पिछली वीडियो में हमने सादृश्यता परीक्षण से संबंधित मीन्स का मेरिट परीक्षा और कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझा। आज हम उसी के आगे के प्रश्नों को समझेंगे। तो देखिए इन प्रश्नों को। तो देखिए इस प्रश्न को देखिए। इसमें बाएं तरफ हमें अक्षरों का एक समूह दिया गया है और दाएं तरफ हमें अक्षरों के दो समूह दिए गए हैं। इन दोनों समूहों में जो संबंध है वही संबंध हमें बाएं तरफ के अक्षरों के समूह का ज्ञात करना है, जो कि हमें ए, बी, सी या डी, ई में से किसी एक से संबंध है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन समूहों के अक्षरों के क्रम को लिख लेते हैं। तो देखिए इसे, तो हम इनके क्रमांकों को लिख लेते हैं। पी का क्रमांक देखिए, हमारा ओ के बाद पी आता है। एजोटी से हमें इन सब के क्रमांक लिखना है। तो एजोटी में पी जो है ओ के बाद मिलता है, ओ 15 पर होता है, तो पी का क्रमांक हो जाएगा 16। हम इसको यहाँ लिख लेंगे, ये 16। और टी, ये टी का क्रमांक तो 20 होता है 20 से। और एक्स जो रहता है, एक्स का क्रमांक होता है 24, क्योंकि ये जो है टी के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स 4 अंक बाद आता है, इसलिए इसका क्रमांक हो जाएगा 24। और बी जो है हमारा ये दूसरे क्रमांक पर होता है, दूसरे नंबर पर होता है। इसी प्रकार से ए का क्रम देखिए, ए पहले 1 पर रहता है, डी हमारा चौथे क्रमांक पर रहता है, यानी इसका क्रमांक 4 है। जी का 7 हो जाएगा, ई एफ जी ये 7 होगा। और इसके बाद जे का क्रमांक 10 होता है। जे यहाँ जी का क्रमांक 7, जे का क्रमांक 10 और एम जो है हमारा 13वें नंबर पर आता है, क्योंकि जे 10 है तो जे के एल एम ये 13 हो जाएगा। और पी का क्रमांक ओ के बाद रहता है पी ओ पी, तो इसका 16 होता है, ये हमने पहले भी लिख लिया, ये 16 हो जाएगा। अब देखिए हमें इनकी दिशा देखना है। तो हमें इनकी जो दिशा है यह उल्टी दिशा दी गई है। उल्टी दिशा में हमें इस समूह का संबंध निकालना है। तो हम यहाँ जो है जी का संबंध ए से देखेंगे कि किस प्रकार से इसका संबंध है। तो हम इनमें से इनको वर्णों को पहले घटा लेते हैं। तो जो हमें यहाँ दाएं तरफ दिया गया है, इन सभी दिशाओं को ध्यान में रखते हुए हम इनको घटाते हैं। देखिए, तो यहाँ देखो हम 1 में से 7 घटाएंगे, 1 में से 7 घटा लेंगे। 4 में से ये 10 घटाएंगे, ये 4 के नीचे 10 लिख लिया। अब हम 13 घटाएंगे 7 में से, तो 7 के नीचे यहाँ 13 आ जाएगा, 13 घटाना है। और 10 में से घटाएंगे 16, यहाँ हम 16 लिख लेते हैं। और इनको जो है घटा लीजिए। तो हम यहाँ घटाते हैं, तो देखिए कितना कितना मिलता है। तो 1 में से 7 घटता नहीं है, यानी 7 में से 1 घटाएंगे तो हमें ऋण का 6 मिल जाएगा, ये ऋण के 6 मिल जाएंगे। उसी प्रकार से 4 में से 10 नहीं घटेंगे, तो हमें यहाँ ऋण 10 में से 4 घटाएंगे तो ऋण के 6 मिलेंगे। इसी प्रकार से हम 7 में से 13 घटाएंगे तब भी हमें ऋण के 6 मिलेंगे। और जब हम 10 में से 16 घटाएंगे तब भी हमें ऋण के 6 मिलेंगे। तो ये हमें इन सभी के वह अंतर मिल गए जो कि हम 7 में, यदि 7 में से 6 घटाते हैं तो हमें 1 मिलेगा जो कि ए पे दिया है। 10 में से हम 6 घटाते हैं तो 4 मिलेगा जो डी में दिया है। उसी क्रम में हमें इनमें से सभी में से ये 6 को घटा लेना है, क्योंकि सभी ऋण के दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए इनको हम घटाते हैं। तो यहाँ 16 में से यहाँ ऋण 6, 20 में से भी ऋण 6, और 24 में से ऋण 6, और 2 में से भी हम ऋण 6 को घटा देंगे। तो घटा लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको 26 को घटाते हैं, यहाँ 26 लिखेंगे और 26 में से 4 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 22। ये हमें 22 मिल गया।
तो इजोटी से अब हम देखते हैं इनके क्रमांक क्या हैं, क्योंकि 10 इजोटी से हमें जे का क्रमांक मिलता है। जे रहता है 10 पर, तो हम यहाँ लिख लेंगे जे। और ये 14 पर देखिए, क्योंकि ये जे के बाद JKLMN, तो यहाँ जे के बाद हमें मिलेगा 14वें नंबर पर एन। अब 18 को देखिए, तो ये हमारा O 15 पर रहता है, तो O के बाद PQR, हमें यहाँ अक्षर मिल जाएगा R। R को लिख लेंगे, R 18वें नंबर पर। और 22वें नंबर पर देखिए, तो T हमारा जो है 20वें नंबर पर होता है। T के बाद 2 अंक चलना है हमें, तो T के बाद UV, तो यहाँ हमें मिल जाएगा V। तो हमें इस प्रकार से JNRV ये मिल गया। हमें जो यह पहला समूह दिया गया था बाएं तरफ, इसका इससे संबंध है। तो हम देखते हैं कि यह हमें किस में दिया गया है, मिलान करते हैं। तो देखिए JNRV यह हमें दिया गया है ई वाले ऑप्शन में, तो हमारा ई वाला ऑप्शन ये सही है। अगला, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, बाएं तरफ हमें अक्षरों के 2 समूह दिए गए हैं। इनमें जो संबंध है, दाएं तरफ हमें एक समूह दिया गया है, इसका संबंध हमें इन ऑप्शनों में से चुनना है, ABCD या ई में से। तो हम सबसे पहले इन सभी के क्रमांकों को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए हम इनके क्रमांकों को लिखते हैं। डी हमारा 4 नंबर पर आता है, 4 लिखेंगे। जी हमारा 7 पर आता है, 7 लिखेंगे। जे का क्रमांक 10 होता है, ये 10 लिख लिया। और एम का क्रमांक होता है 13। आगे एच का क्रमांक 8। अब हमें दिया गया है के, तो जे के बाद के आता है, तो इसका क्रमांक हो जाएगा 11। एन 14वें नंबर पर रहता है। और क्यू देखिए, इस क्यू का क्रमांक 17 होगा, क्योंकि ओ के बाद PQ, तो इसका क्रमांक हो जाएगा 17। एफ का क्रमांक लिखिए, तो एच का क्रमांक हो जाएगा 8। के जे के बाद आता है, इसलिए इसका नंबर होगा 11। और एन जो है, एन हमारा 14वें नंबर पर आता है, JKLMN, तो इसका नंबर होगा 14। और QOPQ, इसका नंबर 17 हो जाएगा। और एफ का देखिए, एफ हमें ई के बाद मिलता है, तो इसका नंबर 6 होगा। आई देखिए, आई जो है जे का हमारा 10 होता है, आई जे के पहले आता है, तो इसका क्रमांक हो जाएगा 9। और एल का क्रमांक JKL, तो इसका नंबर होगा 12। और ओ आता है हमारा 15वें नंबर पर। हमने ये सभी इनके क्रमांकों को लिख लिया। अब देखिए हम इनकी दिशा देखते हैं। तो ये जो है, इसमें हमें सीधी दिशा में इसका संबंध चाहिए है। तो यहाँ देखें हम कि डी का संबंध हमारा जो आगे आने वाला अक्षर एच था उससे है, वही संबंध हमें एफ का आगे आने वाले अक्षर से देखना है। तो इस सीधे अक्षरों को हम इनमें से घटा लेते हैं। तो देखिए, तो हम इन सभी को, जो हमें ये पहले अक्षर दिए गए थे, इनको हम दूसरे वाले समूह में से घटा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8 के नीचे 4, इसमें से 4 घटाएंगे, 11 में से 7 घटाएंगे, ये 7। और ये 10 घटाएंगे 14 में से, और फिर 13 दिए गए हैं, ये 13 घटाएंगे हम 17 में से। तो इनको घटाइए। तो हम पहले वाले समूह को दूसरे वाले समूह में से घटा लेंगे, जो हमें 4, 7, 10 और 13 दिए गए। हम इनको इस 8 में से 11, 14 और 17 में से घटा देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें से 8 में से 4 घटाएंगे, 11 में से 7 घटाएंगे, 14 में से हमें 10 घटाना है, और 17 में से 13 घटाना है। यहाँ 13 लिख लीजिए और इनको घटा दीजिए। तो हमें मिल जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 11 में से 7 घटाना है, तो 11 में से 7 जाएंगे 4, 14 में से 10 घटाएंगे तब भी हमें 4 मिलेगा, और 17 में से हम 13 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। ये जो हमें इनके अंतर मिल गए हैं, यदि हम 4 में
ये डी नंबर को आगे 4 में 4 जोड़ते हैं तो 8 मिलेगा, जो कि एच का क्रमांक होगा। इनका ये संबंध है। तो जब हमें ये धनात्मक सभी संख्या मिल गई हैं तो हम इनको आगे आने वाले समूह में जोड़ देते हैं। तो यहाँ इनको लिख लेते हैं। सभी में से 4, 6 में 4 जोड़ेंगे, 9 में भी 4 जोड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे और 15 में भी 4 जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ इनको जोड़ते हैं। 6 और 4 मिल जाएगा हमें 10, 9 और 4 मिलेगा 9 4 13, 12 में 4 जोड़िए, 12 और 4 16 हो जाएंगे और 15 में 4 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 19। ये मिल गए इनके क्रम। अब हम देखते हैं कि इस 10वें क्रमांक पर हमें मिलता है जे। तो हम जे को लिख लेंगे। 13 जो है ये एम रहता है 13वें क्रमांक पर, ये अपन ने पहले लिखा हुआ है। यहाँ मिल जाएगा हमें एम। और 16वें नंबर पर देखिए, 16वें नंबर पर ओ के बाद ओ 15 रहता है, ओ के बाद पी आता है, वह 16वें नंबर पर होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पी। और 19 देखिए, ये जो 19 दिया गया है, ये जो है हमें 19 नंबर ओ के बाद देखेंगे ओ पी क्यू आर एस। तो ये 15 के बाद 4 अंक आगे मिला है तो 15 और 4 19, यहाँ मिल जाता है एस। तो हम यहाँ लिख लेंगे एस। तो अब हम देखते हैं कि जे एम पी एस वाला समूह किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, तो देखिए ये जे एम पी एस ये हमें दिया गया है सी वाले ऑप्शन में। तो हमारा सी वाला ऑप्शन या उत्तर सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। तो यहाँ देखिए, ये इस प्रश्न में हमें बाएं तरफ 2 समूह दिए गए जो कि 2-2 अक्षर के दिए गए हैं। तो हमें दाएं पक्ष में भी हमें 2 अक्षरों का एक समूह दिया गया है। इसका संबंध है नीचे जो ऑप्शन ए बी सी डी ई दिए गए हैं, इनमें से हमें इनको चुनना है। तो इनकी दिशा देखिए, क्योंकि एम के बाद हमें ये उल्टी दिशा में हमें ये समूह मिलने वाला है, तो हम इसकी दिशा भी उल्टे ही तरफ से ही देखेंगे। तो अब देखिए, हम इनके क्रमांकों को लिख लेते हैं कि किस क्रम पर ये हमारे अक्षर हैं। तो यहाँ इन अक्षरों के क्रम देखिए। डब्लू हमारा ये जो है हमें 23वें क्रमांक पर मिलता है, क्योंकि टी के बाद टी यू वी डब्लू, तो इसका क्रमांक हो जाता है 23। यहाँ हम लिख लेंगे 23। डी का क्रमांक होता है 4, जेड का क्रमांक होता है 26 और ए का क्रमांक होता है 1। इसी प्रकार से दाएं तरफ देखें, एम का क्रमांक 13 होता है, ये 13 है और एन जो है एम के बाद आता है, तो ये इसका क्रमांक होता है 14। अब हमें क्योंकि जो दिशा दी गई है तो हमें इन अक्षरों को इनमें से घटाना है। तो देखिए, हम इनको इनमें से घटा लेते हैं। तो यहाँ हम इसमें से 26 घटा लेंगे और यहाँ 4 में से 1 को घटा लेंगे। 4 में से 1 को घटा लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 और इनको घटाइए। तो 23 में से 26 घटाइए, यानी हमें ये ऋण के मिलेंगे, क्योंकि 26 में से 23 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इनको घटा रहे हैं तो ये संख्या हमें ऋण की प्राप्त होगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे ऋण 23। ये हमें ऋण के 23 मिले, 4 में से 1 घटाएंगे तब भी हमें ये 3 मिल जाएंगे। तो 26 में से 23 घटाएंगे तो ऋण के 3 मिलेंगे और 4 में से 1 घटाएंगे तो धन के 3 मिलेंगे। तो अब ये जो ऋण 3 हैं और ये धन 3 हैं, इनको जो है हम यहाँ इनको आगे अक्षरों में लिख करके जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ देखिए, हमने ये लिख लिए ऋण के 3 और यहाँ लिख लिए धन के 4, और इनको जो है इसमें से जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो 13 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 10 और 14 में 3 धन के हैं, जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 17। अब हम इनके क्रमांक देखें तो हमें ये 10वें नंबर पर मिलता है जे। हम लिख लेंगे कि ये हमें 10वें नंबर पर जे मिला। और 17वें नंबर पर
ये जो है हमें ओ के बाद ओ पी क्यू, ओ हमारा 15वें नंबर पर होता है, उसके 2 अक्षर बाद है 17 नंबर, तो यहाँ आता है हमारा क्यू, तो हमें मिल जाएगा ये क्यू। अब हम देखते हैं कि जे क्यू किस क्रम में दिया गया है। 17वें नंबर पर हमें मिलता है क्यू। तो अब हम देखें कि ये हमें अपनी उसमें किस क्रमांक पर दिया गया है जे क्यू, तो हम इसको मिलान करते हैं। तो देखिए जे क्यू ये जो हमें दिया गया है ये ए ऑप्शन में दिया गया है, ये इसलिए इसका उत्तर या इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ हम ए को लिख लेंगे कि इसका भी वही संबंध है जो पहले वाले समूहों में है। अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें बाएं तरफ हमें 2 समूह दिए गए हैं, अक्षरों के ये 2 समूह हैं, दाएं तरफ हमें एक समूह दिया गया है। इसका संबंध हमें आगे आने वाले अक्षरों में देखना है कि ए बी सी डी में से किस समूह में इसका संबंध दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इनकी उल्टी दिशा है, क्योंकि उल्टे समूह तरफ हमें अक्षर मिल रहे हैं, और इसमें देखिए तो हमें इसमें भी इसी दिशा में चलना होगा, इनकी उल्टी दिशा दी गई है। तो हम देखते हैं, इनके क्रमांकों को लिखते हैं। तो इनके क्रमांक देखिए, अब हमें देखना है कि पी हमारा जो है ओ के बाद आता है, तो इसका क्रमांक हो जाता है 16, ये 16 लिख लेंगे। और इसके बाद पी के बाद क्यू आर, ये हमारा 22वें नंबर पर आएगा, क्योंकि ओ ये हमारा पी क्यू आर, आर हमारा जो होता है ये इसका क्रमांक 18 होता है, यहाँ लिखेंगे 18। और टी हमारा 20वें नंबर पर रहता है, तो टी का क्रमांक हो जाएगा 20। एल देखिए, एल का क्रमांक होता है 12, क्योंकि जे के एल इसका क्रमांक 12 है। भी का नंबर देख लीजिए, क्योंकि जो ये भी है ये हमें टी के बाद मिलता है, टी यू भी, तो इसका क्रमांक हो जाता है 22, ये 22 लिखेंगे। और पी का क्रमांक देखिए, ओ के बाद पी आता है, तो इसका क्रमांक होता है 16, ये हमने सभी को लिख लिया। एम की क्रमांक देखिए, एम होता है 13वें नंबर पर, ये 13 हो जाएगा। और एक्स का नंबर जो होता है ये 24 है, क्योंकि यहाँ देखें तो टी के बाद पी क्यू आर एस टी 20, टी के बाद आता है टी यू भी डब्ल्यू एक्स, 4 अक्षर बाद आता है, इसलिए यह हमारा हो जाएगा 24। एस का क्रमांक देखिए, एस जो है हमें ओ के बाद पी क्यू आर एस 4 अंक बाद मिलता है, तो इसका क्रमांक 19 होता है, यह हमने लिख लिया। अब हम इनको, क्योंकि हमें इनकी जो दिशा दी गई है उल्टी दिशा दी गई है, तो हम इनको इस प्रकार से इनको घटा लेते हैं। 12 को 16 में से घटाएंगे 12, 18 में से 22 घटाएंगे, और 20 में से 16 को घटाएंगे, ये हमने यहाँ लिख लिए। अब इनको इनमें से घटा दीजिए, ये 12 घटाना है 16 में से, तो 16 में से 12 घटाइए, तो ये मिल जाएगा हमें 4। और 18 में से 22 घटाएंगे, तो 18 में से 22 तो घटते नहीं, तो ऋण के 4 मिलेंगे, ये ऋण 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 22 ऋण के हैं, ये 16 भी यहाँ ऋण हो जाएगा, तो 20 में से 16 घटाएंगे, तो ये हमें धन के 4 मिल जाएंगे। अब हम इन सभी को, जो हमें आगे आने वाले वर्ण होते हैं वो ढूंढने के लिए हम इनको इनके नीचे लिख देते हैं। यदि धन के हैं तो जोड़ देंगे, ये हम लिख लेते हैं। यहाँ ऋण 4 और यहाँ मिल जाएगा हमें 4। तो अब हम देखें कि इसमें क्या मिलता है। तो यहाँ देखिए 13 में से 4 जाएंगे, तो 13 में से 4 घटाने पर हमें मिल जाएगा 17। तो हम यहाँ लिखें 17, ये हमें 17 मिल गया। 24 में से 4 घटाइए, तो 24 में से 4 जाएंगे 20। तो यहाँ देखिए 13 में 4 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 13 और 4 17, ये 17 मिल जाएगा। 24 में से 4 घटाना है, तो 24 में से 4 घटाएंगे 20 मिलेगा। 19 में 4 जोड़ना है, तो 19 और
4, हमारा हो जाएगा 23। ये मिल जाएगा हमें 23। अब हम इनके क्रमांकों को देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 17वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, क्योंकि ओ के बाद पी क्यू, तो 17वें नंबर पर आता है क्यू, क्योंकि ओ 15 पर रहता है एजोटी से, तो ये 17 हो जाएगा नंबर क्यू का। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू, ये हमें क्यू मिल गया। 20वें नंबर पर ये टी रहता है, क्योंकि हमें मालूम है कि T20, ये टी मिल जाएगा हमें यहाँ पे। और इसको देखिए 23 जो है किस पर रहता है, ये टी के बाद TUVW, 23वें नंबर पर हमें मिलेगा W। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये W, तो हमें ये पूरा समूह मिल गया QTW। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये किस क्रमांक पर किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ये QTW किस ऑप्शन में दिया गया, ये हमें दिया गया है डी क्रमांक पर। तो ये इसका डी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए। तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी हमें बाएं तरफ 2 समूह दिए गए हैं, इनका आपस में संबंध है, और दाएं पक्ष में जो हमें एक समूह दिया गया है, इसका हमें आगे आने वाले जो हमें नीचे ABCDE ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से उसका संबंध ढूंढना है। तो देखिए हम इनके क्रमांकों को लिखते हैं। तो एजोटी का प्रयोग करते हुए हम इनके क्रमांक लिखते हैं। L 12वें नंबर पर आता है, क्योंकि ये J के बाद KL 2 अक्षर बाद आता है, तो L का क्रमांक हो जाएगा 12। यहाँ हम लिखेंगे 12। I का देखिए, तो J का 10 होता है, I J के पहले रहती है, तो इसका क्रमांक हो जाएगा 9, ये 9 नंबर पर मिलेगा। और M का क्रमांक 13 होता है, क्योंकि ये J के बाद KLM, JKLM, तो ये 13वें नंबर पर आता है, 13 हो जाएगा। ई का क्रमांक होता है 5, ये लिख लेंगे। ओ का क्रमांक होता है 15, ये 15। एम का क्रमांक 13 अभी लिखा है। और आर का क्रमांक होता है, ये जो है हमें 18वें नंबर पर मिलता है, क्योंकि ओ के बाद PQR, तो आर का क्रमांक 18, और के जो होता है इसका क्रमांक होगा 11, क्योंकि जे के बाद के आता है, ये 11। इसी प्रकार से हम दाएं तरफ वाले जो हमें अक्षर दिए, इनके क्रमांकों को लिखेंगे। एस है, हमें एस लिखना है, तो एस ओ के बाद PQRS 4 अंक बाद आता है, तो इसका क्रमांक हो जाता है 19। और एच का 8 होगा, क्योंकि ई के बाद FGH 3 अंक बाद आता है, तो ये 8 क्रमांक होगा। और आई का 9, यह भी लिखा है। पी का देखिए, ओ के बाद आता है, तो इसका क्रमांक हो जाता है 16। ओ 15वें पर रहता है और पी 16वें क्रमांक पर, तो ये हमने 16 लिख लिया। अब हम इसको देखेंगे कि हमें इसमें सीधी दिशा में जाना है, तो हम यहाँ से इस दिशा की ओर बढ़ेंगे। एल के बाद हमारा ओ आना चाहिए। तो अब हम इनको, सभी अक्षरों को इनमें से घटा लेते हैं। देखिए यहाँ इनको लिख देते हैं, ये मिल जाएगा हमें। यहाँ पे 12 घटाएंगे, यहाँ पे ये 9 दिए गए हैं, तो हम इसमें से 9 घटाएंगे। 18 में से 13 को घटाना है, और 11 में से 5 को घटाना है। इनको घटा दीजिए क्रमशः, ये हमें इनको घटाना है, ये घटाइए। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो हमें मिल जाएंगे 3। 13 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिल जाएंगे 4। और 18 में से 13 घटाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5। 8 में से 3 जाएंगे 5। और 11 में से 5 घटाइए तो मिलेंगे 6, ये हमें 6 मिल गया। अब हम इन को आगे आने वाले जो आगे SHIP शिप वाला समूह दिया गया है, इनमें से इनको हम सभी इनको जोड़ देंगे, क्योंकि सभी धनात्मक हैं। तो इनको यहाँ जोड़ दीजिए। लिखेंगे 3, 4 और 5, 6, इन सभी को यहाँ जोड़ दीजिए। तो देखिए
तो यहाँ देखिए 22वें नंबर पर हमें टी के बाद टी हमारा 20 होता है, तो टी के बाद TUV हमें मिल जाएगा V। तो ये हमने इनके सभी के क्रमांक लिखे और हमें एक समूह मिल गया VLNV। तो हम देखते हैं VLNV हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए VLNV ये हमें दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा बी वाला सही है।